दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। निम्नलिखित विकल्प, ये 3 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है ये आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3x प्लस 5 है। इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक ही हल है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, केवल 2 हल है, मतलब इस समीकरण का 2 हल है केवल। या फिर तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे हल है। तो आपको इस समीकरण पर चेक करके देखना है कि इसका एक हल आता है या 2 हल आता है या अपरिमित रूप से अनेक हल आता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। समीकरण क्या दिया है, y बराबर 3x प्लस 5 है। ये समीकरण दिया गया है, y बराबर 3x प्लस 5। आपको इसमें एक बार x का मान 0 लीजिए, एक बार y का मान 0 लीजिए, नहीं तो आप y का मान एक बार 0 लीजिए, x का मान 1 लीजिए। आप x और y का मान कुछ भी लेकर के बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस समीकरण में हम एक बार y का मान 0 ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, एक बार y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर 0 क्यों लिए, y का मान 0 क्यों लिए, क्योंकि 0 लेने पर तुरंत बन जाता है, इसलिए 0 लिए। समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5 है। ये समीकरण है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखिए y बराबर 3x प्लस 5 है, तो y के जगह पर क्या लेंगे, 0। इधर क्या है, 3x प्लस 5, जैसे है वैसे लिख दिए। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, 3x प्लस में है, तो जब 3x बराबर के उस पार है ना प्लस में, तो जब इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा। प्लस 3x इस पार आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 5 प्लस में जैसे था वैसे ही। ये 0 कहाँ गया, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए क्या किए कि 0 को छोड़ दिए। 3x प्लस में था, इसको बराबर के इस पार ले आए तो माइनस में 3x हो गया, और बराबर के उस पार में 5 जैसे था उसको वैसे ही लिखे। अब देखिए इधर x जैसे है वैसे ही, इधर 5 जैसे है वैसे ही, -3 गुना के रूप में है ना, गुना के रूप में। तो जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा। -3 बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे, 5 बट्टा -3 आ गया। तो देखिए बट्टा के नीचे में माइनस आ गया, तो बट्टा के नीचे में ना रूट रखना है और ना ही माइनस रखना है। तो क्या करेंगे कि माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, -5/3। इसका एक हल निकल गया। अब क्या करेंगे कि एक बार x का मान 1 पर चेक करेंगे। अब क्या लिखेंगे, एक बार x का मान 1 लेने पर, एक बार y का मान 0 पर चेक किए तो x का मान कितना आया, -5/3। अब क्या करते हैं कि x का मान एक बार 1 लेने पर चेक करते हैं। x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर समीकरण तो यही रहेगा ना, समीकरण चेंज नहीं होता है। समीकरण क्या है, y बराबर 3x प्लस 5 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए y जैसे है वैसे ही, 3 जैसे है वैसे ही, x के जगह पर क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1। ये गुना का चिन्ह कहाँ से ले आए, क्योंकि देखिए इस बीच में क्या होता है, इंटू का चिन्ह होता है। इंटू का मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो 3 गुने x के जगह पर 1, और ये प्लस 5 जैसे है वैसे ही, इधर y जैसे है वैसे ही, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और प्लस 5 जैसे है वैसे ही। तो y बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y का मान 8। देखिए x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करते हैं कि x का मान 2 लेने पर चेक करते हैं। एक बार x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर
आप x और y का मान कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो x का मान अब 2 ले रहे हैं, समीकरण तो यही रहेगा ना, y बराबर 3x प्लस 5। समीकरण चेंज नहीं होता है। तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। देखिए y जैसे है वैसे ही, 3 जैसे है वैसे ही, x के जगह पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो x के जगह पर क्या ले लिए, 2 ले लिए, प्लस 5 इधर जैसे है वैसे ही। तो y इधर जैसे है वैसे लिखे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और प्लस 5 जैसे है वैसे ही। तो y बराबर 6 और 5 11। देखिए तो x का मान 1 लिए तो y का मान 8 आया, x का मान 2 लिए y का मान 11 आया। मतलब क्या हुआ कि आप इस समीकरण में x और y का मान कुछ भी लेंगे ना तो बार बार क्या होगा कि उसका आंसर निकलता चला जाएगा। तो देखिए इसका एक अद्वितीय हल नहीं हुआ, इसका बहुत सारा हल निकल सकता है। x का मान 2 लेने पर, x का मान 5 लेने पर, x का मान 10 लेने पर, y का मान 10 लेने पर। मतलब क्या कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 कैसे सही होगा, क्योंकि देखिए x का मान 0 लिए, y का मान 1 लिए, x का मान 2 लिए। तो मतलब क्या कि इसका हल निकलते जा रहा है। तो जब हल निकलते जा रहा है तो क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल लिखे। समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। इसका कितना हल लिखना है, 4 हल लिखना है। तो क्या करेंगे कि एक बार x का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 0 लेने पर, एक बार x का मान 1 लेने पर और एक बार y का मान 1 लेने पर इसका क्या करेंगे कि 4 गो हल निकालेंगे। आपकी मर्जी, आप x और y का मान कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, एक बार लिखेंगे x का मान 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। ये आपका समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो देखिए 2 है तो 2 और इसके बीच में कुछ नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह। इंटू का मतलब गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना x का मान क्या लेंगे, 0 और प्लस वाई जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार में 7 जैसे है वैसे ही। क्या किए कि जहाँ पर x था वहाँ पर क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस वाई जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार में 7 जैसे है वैसे ही। 2 को 0 से गुना किए तो 0 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 0 प्लस वाई जैसे है था वैसे ही, 7 जैसे था वैसे ही। अब 0 में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, y ही होगा। 0 में y जोड़ेंगे तो y ही होगा, बराबर में 7 जैसे था वैसे ही। तो देखिए x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, एक बार 7 आ गया। अब एक बार x का मान 0 ले लिए तो एक बार y का मान 0 लेने पर अब क्या लिखेंगे, सो देखिए y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर इसका मान जब निकाल लिए तो एगो बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान पहले सेट कर देंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, देखिए इधर होगा x इधर होगा y। तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि y का मान 0 ले रहे हैं। तो समीकरण तो यही रहेगा ना, 2x प्लस वाई बराबर 7। समीकरण चेंज नहीं होता है। एक बार x का मान 0 लिए, अब एक बार y का मान 0 ले रहे हैं। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखिए 2x जैसे था वैसे ही y है, y के जगह पर क्या लेंगे, 0 और बराबर के उस पार में 7 जैसे था वैसे ही लिख दिए। 2x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x ही होगा। 2x बराबर में 7 जैसे है वैसे ही, इधर x बराबर 7 2 गुना के रूप में है ना, बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए 2 से 7 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में कटेगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 पे 0.0, 2 पंचे 10, 3.5। तो जब y का मान 0 ले लिए तो x का मान कितना निकल गया, 3.5। तो x का मान क्या लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे।
तो देखिए तो इसका 2 हल निकल गया। अब क्या लिखेंगे, अब एक बार x का मान 1 लेने पर, अब एक बार y का मान 1 लेने पर चेक करते हैं। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 1 लेने पर, अब x का मान 1 ले रहे हैं, समीकरण तो यही रहेगा ना, 2x प्लस वाई बराबर 7 जैसे है वैसे ही, समीकरण चेंज नहीं होता है। अब x का मान 1 ले रहे हैं तो 2 है तो 2, x के जगह पर 1 लेंगे प्लस y इधर जैसे है वैसे ही, और बराबर में 7 जैसे है वैसे ही लिखिए। x का मान क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और प्लस y जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार में 7 जैसे है वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, ABCD वाला लेटर क्या है, y है, तो y को एक तरफ करते हैं, इधर है 7 प्लस में 2 है, प्लस 2 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, -2, y बराबर 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5। तो देखिए x का मान एक बार 1 ले लिए तो y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब इसको बॉक्स में सेट करते हैं, x का मान 1 लिए, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इसका 3 हल निकल गया। अब क्या लिखेंगे, एक बार अब एक बार x का मान 2 लेने पर, x का मान एक बार 1 ले लिए, अब एक बार x का मान क्या लेंगे, 2 लेने पर। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 2 लेने पर, समीकरण तो यही रहेगा ना, 2x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 7 जैसे है वैसे ही। अब x का मान कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 है तो 2, x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, प्लस वाई इधर जैसे है वैसे ही, बराबर में 7 जैसे है वैसे ही लिख दिए। देखिए x के इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, गुना का, इंटू का चिन्ह रहता है। तो x का मान क्या ले लिए, 2 ले लिए, प्लस वाई जैसे था वैसे ही, बराबर में 7 जैसे है वैसे ही। अब देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, तो 4, प्लस वाई इधर जैसे है वैसे ही, बराबर में 7 जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे, y इधर जैसे है वैसे ही, इधर 7 जैसे है वैसे ही लिखे। प्लस में 4 है, प्लस 4 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, -4। इधर y जैसे है वैसे ही, 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा। तो देखिए x का मान एक बार 2 लिए, x का मान 2 लिए तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया, तो y का मान 3 आ गया। तो इसका 4 हल निकल गया। 4 हल कैसे निकला, एक बार x का मान 0 लिए, एक बार y का मान 0 लिए, फिर एक बार x का मान 1 लिए, फिर एक बार x का मान 2 लेकर के इसका 4 अलग अलग हल निकाल लिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। तो इसका क्या करना है, 4 हल लिखना है। तो क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 0 लेने पर, एक बार x का मान 1 लेने पर, एक बार y का मान 1 लेने पर इसका 4 हल निकालेंगे। इसमें पाई का मान कहीं पर नहीं दिया है तो पाई का मान पाई ही रखेंगे। तो देखिए एक बार क्या लिखेंगे, x का मान 0 लेने पर, एक बार क्या लिखेंगे, सो देखिए x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर समीकरण क्या है, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। ये आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। पाई जैसे है वैसे ही, यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना x के जगह पर क्या ले लेंगे, 0, प्लस वाई जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार 9 जैसे है वैसे ही। पाई गुना 0, मतलब पाई को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस वाई जैसे है वैसे ही, और बराबर के उस पार 9 जैसे है वैसे ही। 0 में y जोड़ेंगे तो क्या होगा, y ही होगा। तो y बराबर इधर क्या है, 9 है।
तो देखिए x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें इसका मान सेट करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे कि इसका मान सेट करेंगे। देखिए x और ये y, जब x का मान 0 ले लिए तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो y का मान क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। अब देखिए एक बार x का मान 0 ले लिए, अब क्या लिखेंगे, एक बार y का मान 0 लेने पर अब क्या लिखेंगे, y बराबर 0 लेने पर एक बार x का मान 0 तो एक बार y का मान 0। समीकरण तो यही रहेगा ना, पाई x प्लस y बराबर 9। समीकरण चेंज नहीं होता है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखिए पाई x जैसे था वैसे ही लिखे, y के जगह पर क्या ले लेंगे, y के जगह पर 0 लेंगे। तो y के जगह पर 0 बराबर में 9 जैसे है वैसे ही। पाई x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पाई x ही होगा। पाई x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पाई x ही होगा। और बराबर में उस पर 9 जैसे है वैसे ही। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, x है, तो x को एक तरफ और संख्या क्या है, 9 है, तो 9। अब देखिए प्लस में पाई है, तो जब ये पाई प्लस में है बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में पाई हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 9 माइनस पाई निकल गया। जब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना आ गया, 9 माइनस पाई आ गया। x का मान कितना आ गया, 9 माइनस पाई आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब x का मान एक बार 0 लिए, y का मान एक बार 0 लिए। अब क्या लिखेंगे, x का मान एक बार 1 लेने पर। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर। समीकरण तो यही रहेगा ना, पाई x प्लस y बराबर 9। समीकरण चेंज नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे, x का मान 1 लेने पर। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए पाई है तो पाई, इस बीच में किसी का चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना x के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। प्लस y इधर जैसे है वैसे ही, बराबर में 9 जैसे है वैसे ही। अब देखिए पाई गुने 1, मतलब पाई को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, पाई ही आएगा। क्या लिखेंगे, पाई और प्लस y जैसे है वैसे ही, और बराबर के उस पार में 9 जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, इसमें y है, तो y बराबर संख्या क्या है, 9 प्लस में, तो 9 प्लस में पाई है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में पाई हो जाएगा। तो देखिए x का मान एक बार 1 लिए, x का मान एक बार 1 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 9 माइनस पाई निकल गया। y का मान कितना आ गया, 9 माइनस पाई आ गया। अब देखिए 3 गो हल निकाल लिए, आपको कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है। अब क्या लिखेंगे, एक बार x का मान एक बार 1 ले लिए। अब क्या लिखेंगे, एक बार y का मान 1 लेने पर। अब लिखेंगे y बराबर 1 लेने पर। समीकरण क्या है, समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण जैसे था उसको वैसे लिखे। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। पाई x जैसे है वैसे ही, y के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो y के जगह पर 1, इधर 9 जैसे है वैसे ही, इधर पाई x जैसे है वैसे ही। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ लिखेंगे और संख्या को एक तरफ। पाई x जैसे है वैसे ही बराबर, इधर आइए, 9 प्लस में 1 है तो संख्या को एक तरफ लिखेंगे। प्लस 1 जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर क्या बचा है, पाई x बराबर 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा। अब क्या करेंगे कि इधर x वाला जैसे है वैसे ही, इधर 8। पाई गुना के रूप में है, यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो पाई गुना के रूप में है, बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा पाई। तो देखिए x का
मान कितना निकल गया, 8/पाई निकल गया। तो जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आ गया, 8/पाई, 8/पाई आ गया, 8/पाई आ गया। तो देखिए इसका कितना हल निकल गया, 4 हल निकल गया। एक बार x का मान 0 पर सेट किए, एक बार y का मान 0 पर सेट किए, फिर एक बार x का मान 1 लिए, फिर एक बार y का मान 1 ले करके इसका 4 हल निकाल लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में तीसरा क्या है, x बराबर 4y है। तो इस समीकरण का आपको कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, x बराबर 4y है ना, तो एक बार क्या लिखेंगे, एक बार y का मान 0 लेने पर, नहीं तो एक बार x का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 1 लेने पर, एक बार y का मान 2 लेने पर, एक बार y का मान -1 लेने पर इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बार x बराबर 0 लेने पर, एक बार x का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। समीकरण क्या है, x बराबर 4y है, ये आपका समीकरण है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो x है तो x के जगह पर 0 बराबर, इधर 4y है तो 4y। अब क्या करेंगे कि संख्या को एक तरफ और ABCD वाला लेटर को एक तरफ, संख्या क्या है इधर 0, 4 गुना के रूप में है। यहाँ पर किसी का चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो 4 गुना के रूप में है। तो जब ये गुना वाला बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे। गुना वाला बराबर किस पर आता है तो भाग के रूप में हो जाता है। तो बट्टा के नीचे और बराबर के उस पार में क्या बचेगा, y है तो y। अब 0/4 आ गया, मतलब 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो 0 बराबर में क्या है, y है, इसलिए y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान सेट करेंगे। बॉक्स बना लिए। अब क्या करेंगे कि इसका मान सेट करेंगे, इधर होगा x, इधर होगा y। देखिए x का मान जब 0 ले लिए तो y का मान कितना आ गया, y का मान भी 0 आ गया। तो y का मान 0। अब क्या लिखेंगे, एक बार x का मान 0 ले लिए, अब लिखेंगे एक बार y का मान 1 लेने पर। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। अब लिखेंगे y बराबर 1 लेने पर। समीकरण तो यही रहेगा ना, x बराबर 4y। समीकरण चेंज नहीं होता है। तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो x जैसे है वैसे ही, 4 जैसे है वैसे ही, y के जगह पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इनटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो y का मान 1 ले लिए, इधर x जैसे है वैसे ही, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको बॉक्स में भरेंगे। जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना निकल गया, 4, x का मान आ गया 4। एक बार y का मान 1 लिए तो अब क्या लिखेंगे, एक बार y का मान -1 लेने पर। अब क्या लिखेंगे, एक बार y का मान -1 लेने पर। माइनस वाला भी ले सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। समीकरण क्या है, x बराबर 4y है, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। x इधर जैसे है वैसे ही, 4 इधर जैसे है वैसे। इस बीच में किसी का चिन्ह रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना, y का मान क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। तो y के जगह पर -1, इधर x जैसे है वैसे ही, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब y का मान -1 लिए तो x का मान कितना आ गया, -4 आ गया। जब y का मान -1 लिए तो x का मान कितना आ गया, -4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, एक बार y का मान 2 लेने पर। अब क्या लिखेंगे, एक बार y बराबर 2 लेने पर। समीकरण क्या होगा, समीकरण तो यही रहेगा ना, x बराबर 4y। समीकरण चेंज नहीं होता है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो x जैसे है वैसे ही,
इधर 4 जैसे है वैसे इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना, y के जगह पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। इधर x जैसे है वैसे ही 4 गुने 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब y का मान 2 लिए तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। जब y का मान 2 लिए तो x का मान आ गया कितना, 8 आ गया। तो देखिए एक बार x का मान 0 पर हल निकाले, एक बार y का मान 1 पर, एक बार y का मान -1 पर और एक बार y का मान 2 लेने पर इसका हल निकाल दिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 में 2 गो क्वेश्चन और बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।